My dear student of Standard 6, welcome back in the last session of our last chapter, livelihood, and this is part 1 of 3. And today we are going to finish the first part and then we are going to finish the later two part. So as you can see on your screen that you can see the name of the chapter, livelihood. So let's begin. A person's life is affected by his or surrounding. We see a lot of diversity, maybe spelling mistake is there, around us. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है. अगर आप मान लो आप किसी बहुत ही कंजेस्टेड जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, तो ऑब्वियस है कि आपका स्वभाव जो होगा वो चिड़चिड़ा होगा. बट अगर आपके आसपास बहुत अच्छे लोग रहते हैं, टैलेंटेड लोग रहते हैं, तो आप एक तरह से आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान भी बन सकते हो. ओके. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द विलेज लाइफ इज़ डैट विलेजर्स यूज मिनिमम फैसिलिटी. है ना, गांव के लोग क्या होते हैं, उनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उन कम रिसोर्सेज में कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, वो लोग अच्छे से जानते हैं. दे आर कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज. मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन फार्मिंग. लोकल अरेंजमेंट एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द विलेज लाइफ. सो कहीं ना कहीं गाँव के लोग हमसे कनेक्ट हैं अलग अलग तरीके से. इकोनॉमी उसको कहते हैं हम लोग. एंड ज़्यादातर वो लोग खेती ही करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. अब उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो हमारी लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है. विलेज लाइफ मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट. है ना, हम लोग इतने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो लोग प्लांट ग्रो करते हैं, है ना, और हमेशा प्रकृति में एनवायरनमेंट के आसपास में रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं. अपार्ट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ विलेज पीपल वी विल डिस्कस द फैसिलिटी एंड प्रॉब्लम्स. तो गांव के लोगों की लाइफ कैसी है, क्या फैसिलिटीज़ है उनको एक तरह से मिलती है, और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं. ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. ओके. So let me make it more zoom for you. Yes, now you can see our country India has a wonderful unity in diversity. Our country has a unique identity amidst religion, languages, region and economic diversity. है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावे वाले, अलग अलग खाना बनाने वाले, इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. बट स्टिल वी आर यूनाइटेड. हम लोग एक ही हैं. क्यों, जब इंडिया का मैच आता है तो हम लोग सब एक टीवी सेट के आगे बैठते हैं और सब लोग की एक ही विश होती है कि हमारा कंट्री जीते. हमारा कंट्री बहुत अलग अलग है, चाहे लैंग्वेजेस को ले लो, रिलीजन को ले लो, या फिर कुछ भी. देर आर मोर देन 5,000 cities एंड अबाउट 27,000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स. ठीक है, दे आर सेइंग कि हमारे गांव में 5,000 से भी बड़े बड़े शहर हैं, एंड छोटे मोटे 27,000 कुछ टाउन्स हैं. कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, पॉपुलेशन वेरीज करती है. पीपल कम टू द सिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. लोग गांव से शहर में क्यों आते हैं? बेटर जॉब्स के लिए. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो कम टू द सिटीज़ ऑफ टाउन्स. इवन कुछ लोग अपने स्टेट से, अपने टाउन से भी बाहर जाना पड़ता है ना. कितना बुरा लगता है नहीं, हम लोग जब एक अपना बचपन जो होता है एक पर्टिकुलर गांव में बिताते हैं, और नौकरी की तलाश में हमको वो गांव छोड़ना पड़ता है जो हमको पसंद नहीं है. बट एनी हाउ, पैसे के लिए सब करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई पीपल यूज टू माइग्रेट. अदरवाइज़ कोई अपना गाँव छोड़ के खुश नहीं है. इवन माई फादर, उन्होंने भी अपना गांव छोड़ के शहर में जॉब करने आए थे. पीपल कम टू द सिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सराउंडिंग विलेज. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो कम टू द सिटीज एंड टाउन. यही नहीं कि अपने कोई स्टेट के ही शहर में चले जाएँ, कई बार हमको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट अ राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. इवन हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो भी इस चीज़ को अलाउड करता है कि हम लोग कहीं पे भी जाके सेटल कर सकते हैं और रह सकते हैं. पीपल लिविंग इन द सिटीज़ आर कनेक्टेड विद द वेरियस ऑक्यूपेशन. सम पीपल हैव कनेक्शन विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन. शहर में लोग अलग अलग जॉब करते हैं, इवन कुछ लोग तो एक से ज़्यादा भी काम करते हैं, फॉर मनी ऑफ कोर्स. वी सी मैनी पीपल अराउंड अस. Everyone needs to create income to earn a livelihood for family. People earn their livelihood by service,
बिजनेस एंड लेबर वर्क। इवन हम लोगों ने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के लिए इनकम कमाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। इवन अपनी फैमिली के लिए ही सब भाग दौड़ करनी पड़ती है सबको, है ना। कुछ लोग सर्विस जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, और इवन कुछ लोग मजदूरी का और लेबर वर्क भी करते हैं। चलिए स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी 17.1 वर्कर्स वर्किंग एट फार्म्स। सो ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये लोग अभी खेतों में काम कर रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत लेबरस वर्क होता है, एंड इसलिए इनकी लाइफ ज़्यादा हेल्दी होती है। आप लोग देखना, गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं जबकि शहर के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नेचर से कनेक्टेड हैं और ये लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं, विच रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। बहुत चलना फिरना होता है, बहुत सारा लेबरस वर्क करना होता है। हम लोग क्या होते हैं, शहर में हमारा कुछ ज़्यादा लेबरस वर्क नहीं होता है। हम लोग अपने आप को एक्टिव करने के लिए फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे विलेज लाइफ की, और यहाँ पर एक गुजरात के गांव के बारे में थोड़ा स्टडी दिया हुआ है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। दिशा इज अ सिटी ऑफ बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट। सो देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा इन द दिशा। नाउ लिटल फार फ्रॉम दिशा देयर इज अ विलेज नेम्ड रानपुर। ओके, और उससे ही बनासकाठा जो दिशा नाम की जगह है, वहाँ से थोड़ी सी दूर एक गांव है, एंड द गांव का नाम है रणपुर। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर एसोसिएटेड विद फार्मिंग। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ओनली। सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रेयरिंग। ठीक है, कुछ लोग खेती में इन्वॉल्व हैं, एंड कुछ अपने जो एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, शिप्स, इन सबको मतलब घास चरवा रहे हैं, which we are saying cattle rearing. In extra time which is spared for farming, some people make tools and stitches clothes. इसके अलावा जब टाइम बच जाता है तो वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते रहते हैं, एंड इवन कुछ लोग कपड़े भी सिलने का काम करते हैं। वन मैन रन्स ट्रैक्टर। एक इंसान वहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा है। ही गोस ऑन प्लगिंग वैन ही इज़ कॉल्ड। ठीक है, एंड उसे जब बुलाया जाता है तब वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए वो रेडी रहता है। In spite of being a small village, people do not have to go to the city for a haircut or saving. ठीक है, छोटा सा गांव है, ये कभी हेयर कट करवानी है, कभी सेविंग करवानी है, तो इसके लिए भी ये लोग शहर में नहीं जाते। देयर इज़ अ मैनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स। इवन गांव में भी कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एक बार्बर की शॉप तो कंफर्म होगी होगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप होगी, एक साइकिल पंचर करने वाले की भी दुकान, मतलब मीन्स ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको सब जगह देखने को मिलेगी। स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दीज शॉप्स। ओके, सो थोड़े बहुत बेसिक कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। मेडिसिन फॉर फीवर, कफ, कोल्ड ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप्स एट द टाइम ऑफ नीड। सर्दी जुकाम हो गया, कफ हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, इसकी भी आपको एक शॉप तो होगी गाँव में जिसमें आपको बेसिकली दवाई मिल जाएगी। एवरीबडी ग्रोस पोटैटो एंड मिलेट हियर इन देयर सराउंडिंग। आसपास में कुछ जगह पड़ी है तो ये लोग उसमें टमाटर उगा देंगे, पोटैटोस उगा देंगे। ओके, ताकि उनको ये चीज़ें बाहर से खरीदनी ना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। एनी हाउ ना, इसके अलावा और क्या क्या होता है गांव में, टेलर, कारपेंटर, बार्बर, ब्लैक स्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। अलॉन्ग विद देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द फार्मिंग एंड फार्म लेबर। देखो, आपको टेलर मिलेगा, दर्जी जो होता है, कारपेंटर जो मतलब वुडन वर्क करता है, ब्लैक स्मिथ जो आयरन वर्क यानी लोहे का काम करता है, ये सब आपको गांव में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ लोगों के पास जो ज़मीन नहीं होती है दूसरों के खेत पे काम करते हैं और उनको मतलब पैसा मिल जाता है। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक। और आपको एक दुकान तो ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको चाय मिलेगी, और वो बंदा चाय रखेगा तो कुछ स्नैक्स रखेगा, पार्ले जी रखेगा, मैरी गोल्ड रखेगा, जो भी है क्रीम वाले बिस्किट रखेगा। तो ये तो मतलब हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब चीज़ें तो होंगी। पासर बाय स्टैंड हियर मोर इन नंबर एंड देन द विलेज पीपल डू फॉर टी एंड स्नैक। अब उस दुकान पे आपको कभी भी गांव के लोग नहीं मिलेंगे, क्यों, गांव उनका है तो वो तो अपने घर गांव में चाय पी लेंगे। लेकिन वहाँ से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, जो थक जाते हैं रास्ते में गाड़ी चला के, जो एड्रेस पूछते हैं, वो वहाँ पे रुकते हैं, तो फिर वो सोचते हैं चलो चाय पी लेते हैं,
थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे गांव के स्टॉल पे, ना कि गांव वाले। हाँ, गांव वाले मिलेंगे तो वो सुख दुख की बातें ही करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर, कुछ फार्मर्स होते हैं जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वाइल सम अदर फार्मर्स प्रिपेयर ऑर्चर्ड फॉर ग्रोइंग प्रोमोगेट एंड अदर फ्रूट्स। ऑर्चर्ड मीन्स एक बाग होता है जहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या ग्रो करेंगे, जहाँ पे हम लोग ग्रो करेंगे फ्रूट्स, ओके। यहाँ पे प्रोमोग्रेनेट को ग्रो किया गया है। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज। यहाँ के ये जो गांव है इसका नाम था रणपुर, जो डीसा नाम की जगह बनासकाठा में है। यहाँ के लोग ज़्यादातर फ्रूट्स फ्लावर्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं। आई होप पानी का इशूज़ ना हो तो हम लोग ये सब चीज़ें भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यू कैन सी विलेज लाइफ। एक टेलर है जो कपड़े सिल रहा है, एक भाई साहब है जो कुछ आयरन की चीज़ ले जा रहा है, एक इंसान है जो अपने ऊपर बहुत सारा भूसा लेके जा रहा है। आई थिंक ये अपने एनिमल्स के लिए चारा लेके जा रहा है ऑफकोर्स। सो दिस इज़ द विलेज लाइफ 17.2. So labor work and life in village is given to you. Now everybody call her Madhuba. Okay. So usually old lady होती है, उनको हम लोग बा से प्रोनाउंस करते हैं, ओके। जैसे कि एक लेडीज़ का नाम कांता है तो मैं उन्हें क्या बुलाऊंगा, कांता बा, ओके। सो यहाँ पर एक लेडी है मधुबा। शी लिव्स इन अ मलपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज, ठीक है। तो वो एक मलपुर विलेज में रहती है और उनकी शादी भी सेम गांव में होती है। आई डोंट नो यहाँ पे होता है, बट हमारे हरियाणा में यूजुअली सेम गांव में शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, ओके। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिग विलेज, ठीक है, बिग फार्मर, सॉरी। अब ये कोई इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है तो ये क्या करते हैं, कोई बड़े फार्मर के यहाँ पे काम करते हैं। आफ्टर completing the household chores, both of them go to the farm for labor at 8 o'clock in the morning. अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद यूजुअली ये लोग 8 बजे खेत में जाते हैं, ठीक है, बिग फार्मर्स के, और काम शुरू कर देते हैं। दे हैव 2 daughters who are studying in the government school of the village. विलेज की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो उनकी 2 डॉटर्स हैं। जैसे ही 8 बजे ये काम करने जाते हैं, इनकी दोनों जो डॉटर्स होती हैं ये यूजुअली स्कूल में जाती हैं, जो गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पे यूजुअली फ़ीस भी नहीं लगती। मोंगजी भाई इज़ द नेम ऑफ द बिग फार्मर। तो मोंगजी भाई वो जो बड़े फार्मर हैं यहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ ज़मीन, तो 20 एकड़ की उनके पास ज़मीन है। आई थिंक ये कितनी ज़मीन है, इवन आई ऑल्सो डोंट नो। मधुबा गॉट वर्क्स हियर फॉर लाइवलीहुड। सो मधुबा यहाँ पे क्या काम करती है, अपना मतलब बेसिकली अपनी चीज़ें फिनिश करने के लिए। शी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वो काम करती है। डेट मीन्स 8 आवर्स वो काम करती हैं। शी सो सीड्स इन द फार्म, ठीक है, ज़मीन जो खेत होते हैं तो उसमें वो बीज डालती हैं। शी वीड्स एंड डज अदर वर्क, फिर बीज के बाद कई प्रोसेस होते हैं। आफ्टर वर्किंग द होल डे मधुबा गेट्स वेजेस इन द इवनिंग। सो पूरा दिन काम करने के बाद उनको मतलब जो बिग फार्मर्स है वो उनको कुछ पेमेंट कर देता है, ओके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। उनको हर रोज़ ये काम नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। वंस ही डिड नॉट गेट द वर्क फॉर मैनी डेज टुगेदर, हैंस शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द लवजी भाई। जब इनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है तो ये पैसे की ज़रूरत फिनिश करने के लिए ये अपने आसपास एक लवजी भाई हैं, उनके पास ये पैसे बोरो करती हैं। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक, ठीक है। उनकी बड़ी बेटी जब बीमार पड़ जाती है तो उनको मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफकोर्स वो उनको लोन बोरो करना ही पड़ता है। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी। अब पैसे लिए हैं तो पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट द वर्क, है ना, कितनी सैड थिंग है नहीं, जब उनको पैसे की ज़रूरत है तभी उनको काम नहीं मिल रहा है। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स एंड रिटर्न द मनी टू लवजी भाई। सो इस टाइम पे क्या होता है कि ये अपने जो कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं घर में ये उसको सेल कर देती हैं और वो पैसे लवजी भाई को रिटर्न कर देती है।
दिस हैपन मैनी टाइम, ठीक है। बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि हम लोगों को जब पैसे की सही में ज़रूरत होती है तब हमारे पास पैसा नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अपना जो पैसा है आप जो भी कमा रहे हो उसको साइड में थोड़ा सेव करते रहो, ठीक है। आपको अगर पापा से अगर 100 रुपीज़ मिला है ना, तो आप 100 रुपीज़ के मतलब जो भी मिला है एटलीस्ट आप 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक तो आप सेव करो, ठीक है। आप साइड में एक जगह इकट्ठे करते रहो, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो चीज़ हमको काम में आएगी। आई थिंक लॉकडाउन में सबको ये लेसन, आपके फादर को, इवन आपके पेरेंट्स को, सबको ज़िंदगी ने ये लेसन तो सिखाई दिया है। ओके, इन एब्सेंस ऑफ द फार्म वर्क शी यूज टू वर्क इन द अदर फार्म एज वेल एज द स्टोन माइंस। तो कभी कभी पत्थरों के माइंस पे काम करती हैं। इवन एक इंसान के यहाँ पे खेत पे काम नहीं करती हैं, इवन दूसरे जगहों पे भी काम करती हैं। सिंस शी इज ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क, है ना, एंड शी गेट एग्जॉस्टेड। अब वो थोड़ी उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो अब ये इतना एनर्जेटिकली काम नहीं कर पाती है। और इवन ये क्या होता है कि इवन ये लोग अब बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। हैंस हर हस्बैंड हेल्प हर इन द हाउस होल्ड चोर्स। दे कम they come back from home in the evening and complete the household work, prepare the meals and get eaten। तो कई बार उनके हस्बैंड भी उनकी हेल्प करते हैं जब ये बीमार पड़ती हैं, और ऐसा होता भी है फैमिली में। कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते ही हैं मैनी अ टाइम्स। देर आर मैनी सच पीपल्स इन द विलेज हु डू नॉट ओन देयर लैंड, है ना। गांव में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है। सम पीपल हैव द स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एंड इवन जो कुछ लोगों की पास ज़मीन होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कि जिसमें खेती में अगर कुछ उगा भी लेंगे तो उनके खुद की रिक्वायरमेंट्स भी शायद पूरी ना हो। स्मॉल लैंड होल्डर्स एंड डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ऑफ द फार्मिंग। इवन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं वो यूजुअली बरसात पे डिपेंड करते हैं, क्यों, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है खेती के लिए। मतलब जो कैनाल से पानी आता है, खुद का ट्यूबवेल होता है, उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सो दे आर ओनली डिपेंडिंग फॉर द रेनफॉल ओनली। सम पीपल डू हैव टू माइग्रेट फॉर अदर प्लेस टू गेटिंग द लेबर व्हेन देयर इज़ नो रेन। और जब बरसात नहीं आती है तो ये आसपास के शहरों में जाके लेबर वर्क भी करते हैं। ओके, देयर इज़ वन सर्कल इज़ गिविंग। देखो ये लोग बता रहे हैं कि मई एंड जून में ये लोग क्या करते हैं, अपनी खेती को प्लगिंग करते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि 2 ऑक्स होते हैं और एक लकड़ी से वो लोग, या फिर ट्रैक्टर होता है, ज़मीन की मिट्टी ऊपर नीचे कर देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं ताकि खेती के लिए रेडी हो। जुलाई एंड अगस्त महीने में सोइंग का काम होता है, बीज बोने का काम होता है। एंड सितंबर अक्टूबर में वीडिंग होता है, मीन्स प्लांट का ग्रोथ होता है। एंड नवंबर दिसंबर में इनका हार्वेस्टिंग, यानी जो क्रॉप्स होती है उसको हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो हमने चार्ट देखा है, तो अब इससे में कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लें। ओके, नाउ चार्ट में क्या लिखा हुआ है, नाउ सी चार्ट रिलेटेड टू द मधुबा वर्क्स गिवन, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द। देखो इस चार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मधुबा कब प्लगिंग की एक्टिविटी करती है, कब सोइंग की, कब वीडिंग की और कब हार्वेस्टिंग की। बट थिंक अबाउट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने वो क्या करती हैं। ओके, व्हेन डज गेट मैक्सिमम वर्क, सो यू कैन सी इन द चार्ट शी गेट वर्क फ्रॉम मई टू दिसंबर। बाकी जनवरी टू अप्रैल उनको कोई काम नहीं मिलेगा। इन विच मंथ शी डज नॉट गेट वर्क, जस्ट नाउ वी डिस्कस, इट्स अ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ओके, so for many months she had to look for a work, and कुछ उन महीने में उनको बहुत काम के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, सो डिस्कस व्हाट वर्क वुड मधुबा डू इन हर हाउस एवरी डे। हाउस होल्ड वर्क यूजुअली क्या होता है, स्वीपिंग होता है, खाना पकाना होता है, कपड़े वगैरह वॉश करना होता है, यही सब होता है। हाउ वुड मधुबा's हस्बैंड हेल्प हर वर्क इन द हाउस। तो जब भी बीमार पड़ती है मधुबा तो यूजुअली उनके हस्बैंड हेल्प करने के लिए आते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 1। सो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में ये पता चला कि हम लोग, हमारी जो लाइफ होती है गांव में वो कैसी होती है। ओके, हम लोग यूजुअली गांव की कैसी लाइफ जीते हैं। मधुबा की स्टोरी से आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा कि गांव में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हैं, ठीक है। आई थिंक जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वी विल गोइंग फॉर फार्मिंग,
कैटल रेयरिंग, लाइवलीहुड, वो सब वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, एंड हम लोग सिटी लाइफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। सो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।